हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह फिर से आप लोगों का पीएनएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑटो कैड को जहां रिलीज़ किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोगों का डिस्कशन होगा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन था कि हम लोग किस तरह से कीबोर्ड, माउस और माउस प्लस कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं ना डिज़ाइनिंग फील्ड में। आज हम लोग टोटली फोकस करेंगे किस तरह से हम माउस और कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। और जैसा कि अगर आपने पिछला पिछला मेरा वीडियो देखा हुआ है और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग डेफिनेटली उसे जाके देखिए, क्योंकि जब तक आप पीछे की वीडियोज़ नहीं देखोगे, इन वीडियोज़ में आपको उतनी जानकारियाँ नहीं मिलेंगी। तो पीछे से अटैच रहो, फिर नई चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हो। और गाइस, बहुत ही बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक से आप चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको फर्दर कहीं मूवमेंट्स ना करना पड़े, फर्दर कोई मेहनत ना करनी पड़े। इन वीडियोस को देख के ही आप अपने जो टेक्निकल ड्राइंग स्किल्स हैं उसे आप अच्छे से बिल्डअप कर सको, अच्छे मोड पे, अच्छी लेवल पे लेके जा सको। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हो, ठीक, इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो पीछे के कंक्लूजन्स को देख लो, पीछे की वीडियोस को एक बार वॉच कर लो। ठीक है, तो पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ऑटो कैड को इंट्रोड्यूस किया है, ऑटो कैड के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद के वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि ऑटो कैड को की डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन से तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग अ सिस्टम और बाय यूजिंग अ लैपटॉप। इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उन तीनों में से हम माउस प्लस कीबोर्ड को किस तरह से यूज करते हैं, उसका क्या यूज होता है। बाकी अगर हम पिछले वीडियो में देखें तो वहां मैंने एडवांटेज ही बता दिया है कि तीनों तरीकों में से कौन सा हमारा एडवांटेज फुल ज़्यादा होता है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, कौन सा हमारी अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए बेनिफिशरी है, कौन सा फास्ट प्रोसेस के लिए बेनिफिशरीज है। ठीक है, और फ्रेशर्स को कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो एज अ फ्रेशर हम लोग चूज़ करेंगे माउस प्लस कीबोर्ड को। ठीक है, और ये भी चीज़ मैंने उसमें कंफर्म की है बेटा कि माउस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, किस चीज़ को बुलाने के लिए, कीबोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं, और सिर्फ प्रोफेशनल बंदों की अगर बात करें तो वो कीबोर्ड का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अगर आप आगे फर्दर मूव कर रहे हो, फर्दर आप इसको देख रहे हो, तो पीछे की वीडियोस को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो सर इस क्लास में ले रहे हैं वो किस चीज़ से लिंकेज है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ। ठीक है, आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा कीबोर्ड प्लस माउस से। कीबोर्ड प्लस माउस से अपने अप्रोच को देखेंगे और कीबोर्ड प्लस माउस से ये देखेंगे किस तरह से हम डिजाइनिंग बनाते हैं। तो माउस का जो वर्क यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, सिंपल सी बात करें, माउस का हमारा वर्क यहाँ पे क्या रहेगा, माउस का वर्क हमारा रहेगा लाइब्रेरी से चीज़ों को बुलाने का। और आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सिंगल कमांड या सिंगल जो डिज़ाइनिंग का तरीका है, उस डिज़ाइनिंग के तरीके में हम लोग लाइन पे ही अप्रोच करेंगे, लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें कोई लाइन बनानी है, ठीक है, या अगर हमें लाइन से कोई और डिज़ाइन बनाना है, जैसे मान लो हमें रेक्टेंगल ही बनाना है, तो रेक्टेंगल किससे बनेगा, बाय यूजिंग अ लाइन कमांड से बनेगा। हाँ, अभी आप परेशान मत हो जाना, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी में जो लोग थोड़ा बहुत इस सॉफ्टवेयर को जानते होंगे वो ये समझ चुके होंगे कि रेक्टेंगल बनाने का तो सीधा तरीका भी आता है। तो ये बंदा धुर्त क्यों बना रहा है बेटा, हम कोई धुर्त को ही किसी को नहीं बना रहा है, हम सिंगल अप्रोच की बात कर रहे हैं, सिंगल सिस्टमैटिक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिन बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा फ्रेशर जोन है, पूरा का पूरा फ्रेश सॉफ्टवेयर है, उन्हें ये नहीं पता रेक्टेंगल के लिए इसमें एक और सॉफ्टवेयर आते हैं, रेक्टेंगल के अपने कमांड्स आते हैं। तो उन बच्चों के लिए कि जब स्टार्ट करेंगे तो लाइन से कैसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, जैसे जैसे आप स्टेयर्स बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप शिफ्ट करते जाओगे अपनी क्लासेस में, जैसे जैसे आपकी स्किल्स और अच्छी होती जाएंगी, देन आपको कुछ और भी कमांड्स बताए जाएंगे जो कि डायरेक्टली आपके डायग्राम्स को जनरेट करा देंगे, डायरेक्टली आपकी चीज़ों को इस सॉफ्टवेयर पे आप उसे ऑटोमेटिकली बना सकते हो। जैसे रेक्टेंगल का कमांड है, आप डायरेक्टली बना सकते हो, बट पहले हम सिस्टमैटिकली लाइन बाय लाइन चलते हैं, बेसिक्स पे चलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम वर्ड्स को नहीं सीखेंगे, सेंटेंस नहीं बन सकता, सेंटेंस नहीं बनेगा तो पैराग्राफ नहीं बनेगा। डायरेक्ट पैराग्राफ को उठा लें तो वर्ड और सेंटेंस की नॉलेज नहीं है तो आई थिंक पैराग्राफ किसी को समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले लाइन से अप्रोच करो, लाइन जब क्लियर कर लोगे फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे तो वहां फिर आपको बताया जाएगा कि डायरेक्ट अगर आपको रेक्टेंगल बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए लाइन पे बात करते हैं। लाइन को जब हमने सेलेक्ट किया तो माउस से हम क्या कर रहे हैं, माउस से हम सिर्फ सिलेक्शन का काम कर रहे हैं। सिलेक्शन के लिए किसको क्लिक कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए ऑलवेज आपके माउस का लेफ्ट क्लिक आपको क्लिक करना है। आप आइए, इसको सेलेक्ट करिए, लाइन आपका सेलेक्ट हो गया। अब इतना बड़ा आपका ग्राफिकल शीट आपके सामने है। इस ग्राफिकल शीट में आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो, तो मान लो मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है, तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, मतलब मेरा लाइन यहाँ से शुरू होगा। और आपको अगर याद हो, अगर लास्ट वीडियो आप मेरी देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है ऑर्थो कमांड ऑन और ऑफ का। तो इसमें ऑर्थो कमांड ऑटोमेटिकली आपका क्या है,
ऑन है, ऑर्थो कमांड ऑन है, तभी ये रेक्टेंगुलर मोशंस नहीं ले, सॉरी एंगुलर मोशंस ये फॉलो अप नहीं कर रहा है, ये आपका सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को ही लेके चल रहा है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। अगर यही हम ऑर्थो कमांड को ऑन कर सॉरी ऑर्थो कमांड को ऑफ कर दें तो एंगुलर रोटेशन आपका ऑन हो जाएगा। ऑर्थो कमांड को ऑन करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल प्लस F8 कुछ लैपटॉप्स में, और कुछ लैपटॉप में फंक्शन प्लस F8, एंड इन ओरिजिनल कीबोर्ड वी शुड प्रेस अ वनली F8 बटन। ठीक है, अब आपका एंगुलर रोटेशन एंगुलर रोटेशन ऑफ हो चुका है, सॉरी ऑन हो चुका है। कैसे ऑफ हुआ है, कैसे ऑन हुआ है? ऑर्थो मोड को ऑफ करने के बाद। इसको ऑफ करना है एंगुलर रोटेशन को, तो फिर से कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करिए और कमांड में देखिए आपका ऑन हो चुका है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड ऑन होने का मतलब एंगुलर रोटेशन आपका ऑफ हो चुका है। ठीक है, एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, और कुछ कमांड्स को यहाँ पे और देखेंगे, कुछ कमांड और हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक चीज़ और हम आपसे डिस्कशन कर लें। ध्यान से देखो, ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन कितने में चल रही है? 329, 340। ठीक है, कोई अगर आपको कहता है 10 की लाइन बनाओ, 10 की लाइन बनाओ, तो बेटा ये पॉसिबल है 10 की लाइन अगर आप बनाते हो आपको विजिबल होगा आपकी आंखों से? विजिबल नहीं होगा, बिकॉज आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा जूम इन हो चुका है। देखो 48, 10 की लाइन जब आप बनाते हो तो वो इतना छोटा दिखेगा। तो अगर आपको 10, 5 इस तरह के पैरामीटर्स में चलना है तो पहला अप्रोच ये आता है कि जो आपके पास शीट बची है, जो शीट आपकी है, उसमें 10 की लाइन को आप ऐसे एडजस्ट करो कि वो बड़ी दिखे, आपकी आंखों के सामने विजिबिलिटी मोड में आए। तो आप इस ग्राफ को क्या करोगे? खींच के चौड़ा करो, जूम इन जूम जितना ज़्यादा आप जूम इन कर सकते हो जूम इन कर लो, क्योंकि पहले से ये जूम आउट हो चुका है, पहले से बहुत छोटा है, कंप्रेस हो चुका है। आप इसको क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करो, चीज़ों को फैलाओ। ठीक है, तो इसको फैलाने के लिए क्या करते हैं? एक 10 की लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे 10 दे देते हैं। ठीक है, सॉरी ये 1 बन गया बेटा, ठीक 1 पे ही कर लेते हैं। ये लाइन हमारी बन गया है। अब इसको आपको करना है कंप्रेस। इस समय मेरे पास माउस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनके जिनके पास माउस अवेलेबल है उनके लिए बहुत ही आसानी की चीज़ है। आपको करना क्या है? डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करिए, आप अपने माउस के कर्सर को रोटेट करिए, आगे पीछे करिए, आपका डायग्राम डायरेक्टली जूम इन जूम आउट होके आपको मिलेगा। बहुत ही आसान हो जाता है माउस से जूम इन जूम आउट करना। कीबोर्ड या लैपटॉप की हेल्प से बहुत ही ईजी है। लैपटॉप की हेल्प से आप करते हो तो आपको कमांड्स पे जाने हैं, खींच के लाना है, फिर आप उसको यूज़ करते हो। बट अगर आप माउस से करते हो तो कर्सर से डायरेक्टली जूम इन जूम आउट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम्स आपको उसमें नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको जूम करके रख लिया। हाँ, ये कमांड भी समझ लीजिए। ये जो पंजे का कमांड है, ये पैन का कमांड है। ये कमांड होता है हमारी ग्राफिकल शीट को ड्रैग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अपने पेज को इधर से उधर ड्रैग करने के लिए। जब हम पेज को ड्रैग करते हैं तो जाहिर सी बात है पेज के साथ ऑटोमेटिकली हमारी ड्राइंग भी ड्रैग होगी, बिकॉज उसी पेज पे हमारी ड्राइंग बसी हुई है, उसी पेज पे हमारा डायग्राम बना हुआ है। क्लियर? अब इसको आप कर लीजिए डिलीट। अब एक बार बना के चेक करो 10 की लाइन। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट ले लो और 10 की लाइन बनाओ 10। देखो ये 10 की लाइन बन के आ गई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसको फिर से जूम इन कर लीजिए यहाँ से अपने अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप में आपको क्या करना होगा? अपने पैड पे जाके जूम इन जूम आउट करो। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो उसे कर्सर से जूम इन जूम आउट कर लो। ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट करते हैं। अब आते हैं एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बना के चेक करते हैं। तो बेटा एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक है, और मुझे रेक्टेंगल बनाना है 10x5 का। तो क्या करेंगे? पहले जाके माउस से क्या हेल्प लेंगे? माउस से हम हेल्प लेंगे अपने लाइब्रेरी में से चीज़ों को पिक करने का। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है? हमें जो रेक्टेंगल बनाना है किसकी हेल्प से बनाना है? लाइन की हेल्प से बनाना है। तो लाइन को जाके पिक करेंगे और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, सिर्फ जाके चीज़ों को पिक करना है, सेलेक्ट करना है। लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपके कर्सर में लाइन जो है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। अब इस सीट में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ लोगे? तो मान लो मेरी मर्जी यहाँ है, तो यहाँ रख के बस आप एक बार अपने माउस पे क्लिक कर दो। दैट शुड बी लेफ्ट क्लिक जैसे ही करते हो पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। अब आपको कितने की लेंथ लेनी है? 10 की लेंथ लेनी है। तो जिधर की तरफ 10 की लेंथ लेनी है उधर की तरफ बस इशारा करो। ये नहीं 10 चल के जाओ, वो आपका काम नहीं है, वो कीबोर्ड का काम है। आपको सिर्फ इशारा करना है। इशारा कर दिया मतलब वो उधर की तरफ ही 10 बनेगा। अब 10 डालो, एंटर कर दो। तो इससे एक्यूरेसी मेंटेन होती है। अगर आप माउस से करते, माउस से ड्रैग करके ले जाते, माउस को ड्रैग करके या माउस को खिसका के आगे की तरफ जाते, तो हो सकता है वो 10.1 पे जाता है या 9.8 पे आता है अप्रॉक्स, या
अप्रॉक्स या कह सकते हैं अप्रॉक्स इन द सेंस कि अप्रॉक्स की बात ये है कि 100% फिक्स हमारी डेटा नहीं आती। अप्रॉक्स में हमारी डेटा आती 10 से कम होती है, 10 से ज़्यादा होती, फिक्स डेटा हमारी नहीं आती। तो यहाँ पे हमारी फिक्स डेटा आ चुकी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हमारा डायग्राम कन्फर्म हो जाता है कि ये डायग्राम हमारा कन्फर्म है, ये बन चुका है। बनने के बाद ये हमारा डायग्राम बन के चला आया, जहाँ पे ये ग्रीन नॉब्स आपके दिख रही हैं, ग्रीन इंडिकेशंस आपको दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा ये लाइन का कमांड हमारे कर्सर के ऊपर बैठा हुआ है, जहां हम कर्सर ले जा रहे हैं वहां लाइन का कमांड है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है सर आपकी 10 तो बना के मैंने रख दी, आपकी 10 की लाइन बन के रेडी है, ठीक है, क्या आप इसके बाद भी और कोई काम करना चाहते हो, और भी कोई काम करना चाहते हो? तो सर हम रेडी हैं, मेरे ऊपर कमांड है, आपको नीचे चलना है नीचे जाइए, आपको दाएं जाना है दाएं जाइए, बाएं वॉट एवर जहां जाना है चलिए, हम तैयार हैं सर। तो जाहिर सी बात है जब ये तैयार है तो मुझे नीचे कितना आना है, नीचे मुझे 5 आना है, ठीक है। और हम कमांड से बाहर नहीं निकले हैं बेटा, कमांड से बाहर निकलने का मतलब कर्सर से कमांड को आपको हटा देना है। अभी कर्सर से कमांड नहीं हटा है, बिकॉज लाइन बनने के बाद भी आप कर्सर को जिधर ले जा रहे हो वो लाइन को लेके ही जा रहा है, ठीक है। अब नीचे मुझे कितने का बनाना है, 5 का बनाना है, तो डेफिनेटली नीचे की तरफ इशारा करिए, 5 एंटर कर दीजिए, 5 की लाइन बन गई, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट साइड में 10 बनाना है, तो लेफ्ट साइड की तरफ इशारा करिए, 10 एंटर कर दीजिए, ठीक। और अब मुझे ऊपर की तरफ कितना बनाना है, अब मुझे ऊपर की तरफ फिर से 5 बनाना है, तो 5 एंटर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद इतना काम होने के बाद भी हमारा कर्सर ये कहता है सर अभी भी मेरे ऊपर लाइन का कमांड है, तो क्या आपको आगे बनाना है? तो अगर आपको लगता है नहीं मुझे आगे नहीं बनाना है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे आगे नहीं बनाना है, तो क्या करना है आपको, कमांड से बाहर निकलना है। और कमांड से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, एंटर कर दिया, सिंगल एंटर जैसे ही आप करते हो आप कमांड से बाहर निकल गए, ठीक है। अब आपका ये डायग्राम बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसी में कुछ नई चीजें सीखते हैं, जैसे कमांड से हम बाहर तो निकले, अब कमांड में अगर बैक आना है, मतलब प्रीवियस कमांड में हमें बैक होना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे क्लोज कमांड का, और देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम अपने ड्राइंग्स के जो यूनिट्स होते हैं, ड्राइंग की जो डायमेंशंस होती है, किस तरह से वो पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं और आते हैं और ये चेक करते हैं किस तरह से हम कमांड से आउट होते हैं। तो कमांड से आउट होने के लिए मैंने बताया एंटर करोगे तो कमांड से बाहर आ जाते हो। जब पूरी डायग्राम आपकी बन जाए उसके बाद लास्ट एंटर करिए, आप कमांड से बाहर आ जाते हैं। बट अगर किसी को प्रीवियस कमांड में ही आना है तो क्या वो फिर से जाएगा लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में जाने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ काम किया जाए कि डायरेक्टली हम प्रीवियस कमांड को कॉल कर सकें। हम मान लो बेटा हमने जो कमांड लिया वो लाइन का कमांड लिया, लाइन ले लिया, लाइन के लिए हमने यहाँ पहली पॉइंट ले ली। अब हम लाइन यहाँ से 10 की बना लेते हैं। 10 की लाइन यहाँ मैंने 10 पुट किया, नीचे हमें आप देखो आपने कमांड प्रोट में 10 मैंने पुट किया, ठीक है। 10 पुट करने के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो 10 की लाइन हमारी बन गई। 10 की लाइन बनने के बाद हमारा जो कर्सर है वो ये हमें एप्लीकेबल कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि सर अगर आपको आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी अगर लाइन बनानी है तो अभी भी मेरे अंदर कमांड है लाइन का और हम आपके लिए यूज़फुल हैं कि इन चीज़ों को बनवा देंगे। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मेरे को अब नहीं बनाना है, मुझे यहीं पे रुक जाना है, मुझे इससे आगे अपने लाइंस को नहीं दिखाना है, मुझे इतना ही दिखाना था, तो आप कमांड से बाहर निकलते हो। कमांड से बाहर निकलने के लिए एक बार एंटर करते हो। जैसे ही आप एक बार एंटर करते हो आप कमांड से बाहर निकल चुके हो। बट अब मान लो आप निकल तो गए, कमांड से बाहर निकल गए, लेकिन फॉल्ट में निकल गए आप। बाय द फॉल्ट आपके दिमाग में समझ नहीं आया कि आगे क्या करना था क्या नहीं करना था, आप फॉल्टी केस में आपने एंटर कर दिया, ठीक है, मतलब गलती से आपने एंटर कर दिया और कमांड से आप बाहर निकल गए, ठीक है। कमांड से बाहर तो निकल गए, लेकिन फिर यार आपके दिमाग में आया ये तो हमने गलती कर दी, ये तो हमने एक फॉल्ट कर दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने कमांड से बाहर अपने आप को निकाल लिया, लेकिन यार फिर से हमें यहीं से लाइन नीचे बनाना है या यहीं से हमें लाइन आगे बनानी है, तो क्या करें अब? और हमने प्रीवियस कमांड क्या था, लाइन लिया था, और हमें बनाना भी क्या है, लाइन ही बनाना। मतलब प्रीवियस कमांड जो हमारा है वो लाइन का है और बनाना भी हमको लाइन ही है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आप कॉलेज से ऑटो पकड़ के घर आते हो, तो कॉलेज से निकले, उसके बाद आपने ऑटो पकड़ा, तो ऑटो पकड़ा, एक कमांड आपने क्या लिया, ऑटो का लिया, ठीक है। उससे आप घर आए, तो जब आप घर पहुंचे तो आपको एंटर किया गया, ठीक है। जैसे ही एंटर का कमांड दिया गया आप ऑटो से बाहर निकल गए, मतलब ऑटो का कमांड आपने छोड़ दिया, ठीक। फिर से अगर आपको ऑटो पकड़नी है, मतलब जैसे ही आप उस ऑटो को छोड़े उसके बाद लगा नहीं यार मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो फिर से मुझे ऑटो पकड़नी है, ठीक। तो फिर से अगर आपको वो ऑटो पकड़नी है तो क्या करोगे? फिर से चलो नुक्कड़ पे या चौराहे पे ऑटो वाले को कॉल करो या उसके लिए वेट करो, फिर बैठो, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जाहिर सी बात है हम लाइन से ये प्रोसेस कर रहे थे, लाइन से मैंने ये ड्राइंग किया, ठीक है। उस लाइन कमांड से हम बाहर निकल गए, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार लाइन का काम अभी भी मुझे
आवश्यकता है लाइन की, अभी भी मुझे लाइन के प्रोसेस से ड्राइंग बनाना है, लाइन के कमांड से ही ड्राइंग बनाना है, तो यार फिर चले लाइन पे, तो फिर आप आओगे, लाइन लोगे, फिर से ये पॉइंट लोगे, फिर बनाना स्टार्ट करोगे, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपल सी बात है, जब ऑटो दोबारा पकड़ेंगे तो टाइम लगेगा ना, ठीक। लेकिन यही चीज़ अगर हमें पहले पता होती तो हम अपने घर पे ऑटो से ना उतर के ऑटो वाले को कहते भैया मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ दो, या और थोड़ा 2 चौराहे आगे छोड़ दो, तो ये पहले ही कर लेते। लेकिन गलती से बाय मिस्टेक हम उस ऑटो से उतर जाते हैं और उतरने के बाद हमें पता चलता है कि हमें फिर से इस ऑटो से ही आगे मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें? तो जब आप किसी कमांड से बाहर निकल जाते हो, खासकर ड्राइंग के केस में, खासकर लाइन के, सर्कल के, जो ड्राइंग के हमारे कमांड्स हैं उनके केस में, ड्राइंग के कमांड्स क्या हैं? लाइन है, सर्कल है, इस तरह के जो कमांड्स हैं उनके केस में, पैरामीटर्स के केस में नहीं, बाकी किसी मेकअप वाले कमांड के केस में नहीं, जो भी हमारे ड्राइंग के कमांड है उनके केस में, जब ड्राइंग के कमांड में आप कमांड से बाहर निकल जाते हो बाय यूजिंग अ सिंगल प्रेस ऑफ एंटर, एंटर को सिंगल प्रेस करके आप कमांड से जब बाहर निकल जाते हो और फिर से आपको बैक होना है प्रीवियस कमांड में, उसके लिए आपको डबल एंटर करना पड़ता है। जैसे ही आप डबल टाइम एंटर करोगे तो बैक टू प्रीवियस कमांड, मतलब आप घर पे ऑटो से उतर गए लेकिन आपको लगता है नहीं यार ये मिस्टेक हो गई मुझसे, मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, ठीक है, और फिर से मुझे ऑटो को पकड़ना है, तो क्या कर दो, जहां आपने सिंगल एंटर किया था ऑटो से उतरने के लिए, कमांड को छोड़ने के लिए, डबल टाइम एंटर कर दो, फिर से आप ऑटो के अंदर ही बैठ जाओगे। इट मीन्स डैट कि अगर हम कमांड से बाहर निकलते हैं तो सिंगल टाइम एंटर, और कमांड पे हमको प्रीवियस कमांड में बैक आना है तो डबल टाइम एंटर करेंगे, डायरेक्टली हम प्रीवियस कमांड में आ जाएंगे। देखो सिंगल टाइम एंटर किया, बाहर निकल गए और डबल टाइम एंटर करेंगे तो हम प्रीवियस कमांड में बैक हो चुके हैं, ठीक है। हम वहीं आ गए जहां पे हमने छोड़ा था। अब नीचे हमें 5 का बनाना है, 5 का बना लीजिए, इस साइड फिर 10 का बनाना है, 10 का बना लीजिए, फिर ऊपर में आपको 5 जाना है, 5 बना लीजिए, और फिर से आप आउट हो जाइए। तो क्या निकल के आया हमारा कंक्लूजन? क्या आया यहाँ पे कंक्लूजन? ये आया कि अगर आपको कमांड्स को हटाना है, ड्राइंग के कमांड्स को अपने कर्सर से हटाना है, अपनी डिजाइनिंग से हटाना है, ठीक है, तो सिंगल टाइम एंटर करिए। सारा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, होल प्रोसेस होने के बाद सिंगल टाइम एंटर करिए, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको फिर से उसी प्रीवियस कमांड पे, फिर से उसी प्लेस पे, फिर से उसी जगह पे आना है तो डबल टाइम एंटर कर दीजिए, आप डेफिनेटली उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। गाइज एक चीज और नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, हमारे लैपटॉप में, हमारे कीबोर्ड में एंटर और स्पेस बार दोनों ही एक तरीके से काम करते हैं। तो या तो आप एंटर प्रेस करिए या तो स्पेस बार प्रेस करिए, दोनों का काम सेम होता है। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लेना, स्पेस बार और एंटर का काम, दोनों का काम आपका सेम होता है। ओके, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं आगे की तरफ अब। सॉरी, थोड़ी सी गले में दिक्कत है, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्लोज कमांड के लिए, ठीक है। एक डायग्राम पहले आपको बना के दिखाते हैं, फिर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक डायग्राम मैंने पहले कुछ इस तरीके से बना के आपको दे दिया, ठीक। अब ये बताओ, ये डायग्राम अगर आपको मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है, ये डायग्राम अगर किसी ने, अभी मैंने तो, मुझे मान लो मुझे ये चीज़ें पता थी किस तरह से बनेगा, लेकिन मैंने इस तरह का डायग्राम आपको बना के दे दिया। मैंने कहा कि बेटा ये एक डायग्राम आपको बना के मुझे दिखाना है कि ऑटो कैड पे इसकी डिजाइनिंग आप किस तरह से करोगे, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है। पहले थोड़ा सा डायमेंशन को छोटा कर लेते हैं क्योंकि डायमेंशन बहुत बड़ा आ रहा है, तो डायमेंशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें ईजिली शो हो। उसके बाद फिर इस पे आगे बात करते हैं बेटा। अब डायमेंशन को छोटा किया है तो देखते हैं, थोड़ा सा और पैड से, अपने माउस पैड से चीज़ों को छोटा कर लो। ये देखो अब क्लियर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मैंने 10 दी है, नीचे वाले की डिस्टेंस मैंने 12 दी है, और जाहिर सी बात है सॉरी, इसकी डिस्टेंस मैंने 5 दी है। अगर इस तरह का डायग्राम आपको दिया जाए और अभी आप फ्रेशर हो, अभी आपको मैंने एंगुलर सेक्शंस, पोलर सेक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, एंगल की बात बिल्कुल नहीं की है, तो किस तरह से बनाओगे इस डायग्राम को? कहीं ना कहीं फंसोगे। और देखो ऑटोकैड सीखने का क्या मतलब, नेसेसिटी क्या है हमारी? ऑटोकैड सीखने की कंपल्सिटी या नेसेसिटी हमारी ये है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम एक्यूरेसी के साथ फास्ट फॉरवर्ड हम अपने डिजाइनिंग को बना के खड़ा करें। अगर आप बैठ के लगोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाने, एंगल निकालने, तो फिर फायदा ही क्या है? फिर टाइम तो आपका उतना ही लगा ना।
तो इसके लिए आओ बेटा नया कमांड सीखते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं। इसके लिए इस तरह के डायग्राम्स को बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, सी कमांड को याद रखना होगा, क्लोज कमांड को। और क्लोज कमांड क्या कहलाता है पहले समझ लो। क्लोज कमांड का मतलब होता है इट विल कनेक्ट द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट कर देता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी बात है। मान लो एक लाइन आपने पेन से खींचा, पेन आपने उठाया नहीं, एक चीज क्लियर रखना, लाइन आपने पेन से खींचा, लाइन आपने पेन आपने उठाया नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींची, फिर वर्टिकल आप नीचे आ गए, क्लियर। पेन अभी उठाया नहीं है कहीं से, ठीक है, तो पेन कहीं नहीं उठाया, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, फिर वहीं से वर्टिकल आ गया, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल का स्टार्टिंग और वर्टिकल का नीचे वाला, ये हमारा स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट हो गया। उसी तरीके से जब हम कमांड से बाहर निकल जाते हैं, कोई भी ड्राइंग हम जब हम कर रहे हैं, कोई भी ड्राफ्टिंग सेक्शन कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग जब हम बना रहे हैं, तो जब तक हम कमांड में हैं तब तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है। जब हम कमांड से बाहर निकल जाते हैं और फिर से कमांड में आते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। जैसे बताते हैं, एक लाइन लिया, इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ 10 बनाया, क्लियर, यहाँ से यहाँ मेरी लाइन 10 बनी, और अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है, और एंड पॉइंट कौन सा है, ये है, क्लियर, ठीक है। अब हम यहाँ से नीचे आते हैं 5, नीचे आ गए 5, मेरी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है, मेरी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और मेरा एंड पॉइंट क्या है, ये है। बट चलो कमांड से बाहर निकल जाते हैं। कमांड से बाहर निकलने के लिए मैंने पढ़ा है सिंगल टाइम एंटर। जैसे ही सिंगल टाइम एंटर किया तो आप कमांड से बाहर निकल चुके हो, फिर कमांड में आओ तो वापस कमांड में वापस आने के लिए डबल टाइम एंटर करोगे, और इधर की तरफ 10 बनाते हैं, ठीक है, और इधर की तरफ फिर 5 बनाते हैं। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस कर्सर के लिए, इस कर्सर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, बिकॉज हम यहां कमांड से बाहर निकल चुके हैं, और कमांड से बाहर निकलने के बाद फिर कमांड को लेके हम यहीं आए हैं। मतलब एक पेन लो, उस पेन से सीधी लाइन खींचो, फिर नीचे की तरफ लाइन खींचो, ठीक है, पेन उठा लो, फिर जहां से पेन उठाया फिर वहीं पेन रख के खींचो, तो जहां से आपने पेन उठाया था और फिर पेन रखा वो स्टार्टिंग पॉइंट हो चुकी होगी आपकी, ना कि जो ड्राइंग आपने जहां से स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग पॉइंट होगी आपकी, क्लियर। तो इस डायग्राम के लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और इस डायग्राम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, क्लियर। तो क्लोज कमांड विल ऑलवेज क्लोज द डायग्राम और क्लोज द ड्राफ्टिंग सेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को आपको क्लियर रखना है। अगर आप क्लोज कमांड को यूज करते हो तो आपको अपने डायग्राम में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को प्रॉपरली अपने दिमाग में सेट रखना है, प्रॉपरली उसके साथ इंटरकनेक्ट रहना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉपरली क्लोज कमांड को उसके रिजल्ट तक ले जाना है तो कभी भी ये नहीं भूलना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंड पॉइंट क्या था, और क्या आप कमांड से कब बाहर निकल रहे हो, कब एंटर कर रहे हो। अब आते हैं अपने ड्राइंग पे बात करते हैं। जो ड्राइंग हमने बनाई थी, तो हमारी लेंथ थी 10 की, तो 10 की लेंथ हमने दे दी, देन उसके बाद 10 दिया, ठीक है, नीचे की तरफ 5 की थी, 5 दे दिया मैंने, इधर की तरफ कितना था 12 है, 12 दे दिया। अब बेटा देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन दोनों को क्लोज करना है। कहीं हम कमांड से बाहर नहीं निकले, कमांड से बाहर इसलिए नहीं निकले क्योंकि हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन करना था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, क्लियर। तो क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट में सी का कमांड दे देंगे। देखो नीचे में अगर आप कमांड पे देख रहे होगे, नीचे कमांड, यहाँ देखो नीचे कमांड में सी दिया मैंने। जैसे ही हम सी एंटर करेंगे तो इस डायग्राम में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जहां भी एंड पॉइंट होगा वो आपस में अपने आप जुड़ जाएगा। ये देखो आपस में अपने आप जुड़ गया। तो सी कमांड विल स्टैंड फॉर क्लोजिंग कमांड। सी कमांड हमारा स्टैंड करता है फॉर अ क्लोजिंग कमांड। किसको क्लोज करता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। जैसे मान लो दूसरा डायग्राम बनाते हैं, एक लाइन लिया मैंने 10 का और नीचे में हम आते हैं 5, ठीक है, और हम यहां से कमांड से बाहर निकल जाते हैं। निकल गए बाहर कमांड से, डबल क्लिक करें, फिर कमांड में हम आ गए, ठीक है, फिर कमांड में हम आए और इधर की तरफ हम चलते हैं कितना 10 और नीचे की तरफ चलते हैं हम 5 और अब हम यहां से देते हैं सी कमांड। तो जब हम सी कमांड देंगे तो कौन कौन जुड़ेगा आपस में, ये मत सोच लेना कि यहां से और यहां तक जोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्या होगा, अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कर्सर के लिए, कहां हम कमांड को छोड़े थे, यहां हम कमांड को छोड़े थे और यहीं से हम कमांड को फिर शुरू किए, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी ये हो गई। तो जैसे ही हम सी एंटर करेंगे हमारा ये एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ जाएगा। बट यही चीज अगर हम ऐसे करते, यहां से हमने लाइन ली होती सॉरी 10 और नीचे की तरफ हम आते 5 और इधर की तरफ फिर हम जाते 10 और फिर नीचे की तरफ हम आते
5। तो बेटा आपने ध्यान दिया होगा हम कहीं भी कमांड से बाहर नहीं निकले, कहीं भी एंटर करके मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमारा डायग्राम ओरिजिनल हमको दिखे, हमारे कर्सर से लाइन का कमांड खत्म हो जाए, कहीं ऐसा नहीं किया। तो जब ऐसा मैंने नहीं किया तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट कौन सा है, ये है। अब इसमें सी कमांड दो, देखो डायरेक्टली जुड़ गया। लेकिन यही काम अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं 10 और नीचे हम जा रहे हैं 5 और हम कमांड से बाहर निकल गए। अभी देखो हम कमांड से बाहर निकलने का मतलब कर्सर के ऊपर से लाइन का कमांड खत्म हो गया ना, लाइन का कोई कमांड शो हो रहा है उसमें। हम कर्सर को जब मूव कर रहे हैं तो कोई लाइन इधर उधर बनते हुए दिख रही है, नहीं बनती हुई दिख रही है, मतलब हम कमांड से बाहर निकल गए हैं। लेकिन फिर से हमें प्रीवियस कमांड में आना है तो डबल एंटर किया, हम प्रीवियस कमांड में आ गए और इधर की तरफ हमने दिया 3 और नीचे की तरफ दिया हमने 5। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि भैया हम सी करेंगे, सी प्रेस करेंगे, सी अगर हम एंटर करते हैं तो ये एंड पॉइंट इससे जाके जुड़ जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज हम कमांड से यहाँ निकल चुके हैं। ठीक है। और यहाँ से फिर दोबारा हमने अपना पेन रखा है, दोबारा हमने अपना काम किया, दोबारा हम कमांड्स में आए हैं। तो अगर हम सी कमांड देते हैं तो दिस विल बी अ end point and this will be our starting point। तो end point should be join with the starting point। तो C कमांड जैसे ही दोगे तो end point हमारा starting point से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये क्लोज कमांड है, इसको याद रखिएगा। बहुत बड़े बड़े जब डायग्राम्स आपको बनाने को मिलेंगे और वहां पे कुछ ऐसा आपको लगेगा कि यार ये लेंथ जो है इसके पैरामीटर्स हमें नहीं दिए हुए हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें नहीं पता है, या इस लेंथ को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, वहाँ ऑलवेज अपने आप को किस लिए स्टैंड करना, वहाँ ऑलवेज अपने आप को स्टैंड करना क्लोज कमांड के लिए। क्योंकि क्लोज कमांड आपके लिए एक रामबाण है, एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, जो लास्ट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जोड़ देगा, जिसके चलते आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइज, तो आई थिंक यहां तक आपकी चीजें क्लियर होंगी और यहां तक कोई डाउट्स नहीं होंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हम डायमेंशंस को प्रोवाइड करते हैं अपने लाइंस में। हाँ, आगे आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे कि एसआई यूनिट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर्स कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। आज बस हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम लेंथ रखते हैं, किस तरह से हम न्यूमेरिक वैल्यू को सेट करते हैं, बस ये देखेंगे किस तरह से हम सॉरी, अगर हम 10 की लाइन बनाने तो 10 कैसे शो करेंगे। एक लाइन लेते हैं, ठीक है, एक लाइन लिया और इस लाइन को मैंने 10 का बना दिया, बट ये कैसे पता कराएंगे सामने वाले को, ये कैसे बताएंगे कि ये 10 की लाइन है, सामने वाला कैसे चेक करे, क्योंकि उसे लिखा हुआ दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, एनोटेशंस में आइए और एनोटेशंस में आके लीनियर को सेलेक्ट करिए। अब आप कहोगे कि सर लीनियर को ही क्यों सेलेक्ट करें, हमारी लाइन कैसी है, हमारी लाइन सीधी है, इसलिए लीनियर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपकी लाइन टेढ़ी है तो अलाइन को सेलेक्ट करो, अगर आपको एंगल मेजर करना है तो एंगल को सेलेक्ट करो, अगर आपको आर्क की लेंथ मेजर करनी है तो आर्क की लेंथ सेलेक्ट करो, अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस फाइंड आउट करो। इस तरह से शो ऑन आपको बहुत सारे ऑप्शंस इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमें लीनियरिटी को चाहिए, हमें लाइन को कमांड चाहिए तो लीनियर पे क्लिक करिए और लीनियर पे क्लिक करने के बाद सीधी सीधी लाइन चाहिए। पहली पॉइंट पे क्लिक करिए, लाइन पे आइए, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करिए और फिर इसके लास्ट पॉइंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जहां आपको रखना है सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस लाइन को, मतलब इस डायमेंशन को आपको जहां रखना है, ऊपर में रखना है तो ऊपर में ड्रैग करो सॉरी, नीचे में रखना है तो नीचे में ड्रैग करो, मुझे ऊपर में रखना है तो ऊपर में ड्रैग करके क्लिक कर दो, आपका 10 सेट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी साइज को बढ़ाना हो घटाना हो तो क्या करेंगे, किसकी साइज को, डायमेंशन की साइज को। जो 10 लिखा हुआ है वो 10 आपको छोटा बड़ा कैसे दिखाना है भैया, जिस तरह से दिखाना है, छोटा बड़ा करना भी बताएंगे, बाद में देखेंगे फॉन्ट्स को कैसे चेंज करते हैं। ये सारी चीजें हम लास्ट में मतलब 10-15 दिन की क्लास होने के बाद इस चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। तो 10 की साइज को बढ़ाना है घटाना है तो क्या किया जाएगा, तो उसके लिए बेटा जो प्रोसेस है वो है डी एंटर। ठीक है उसके लिए आपको डायमेंशन स्टाइल में आना पड़ेगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आना पड़ेगा। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आने का शॉर्टकट तरीका है आपका डी एंटर। डी एंटर करिएगा, आप पहुंच जाओगे। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई में जाना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मॉडिफाई में आने के बाद लाइन, सिंबल, टेक्स्ट, इन सब को नहीं सेलेक्ट करना, फिट को सेलेक्ट करना। फिट को सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, यूज ओवरऑल स्केल। यूज ओवरऑल स्केल अभी मैंने कितना सेट किया हुआ है, 1 सेट किया हुआ। जितना बढ़ाओगे उतना बड़ा आपका 10 दिखेगा, जितना घटाओगे उतना छोटा आपको 10 दिखेगा। तो हमें अपना 10 बहुत बड़ा लग रहा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं। तो हम कितना कर देते हैं, इसको 0.5 कर देते हैं। यहां से ओके कर लो, क्लोज कर लो, तो हमारा 10 छोटा हो गया। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया डायमेंशन की साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए। एक तरीका और बेटा और समझा देते हैं, जिससे जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम लाइन का कमांड लेते हैं, ड्राइंग मतलब लाइन में
ड्राइंग में लाइन आता है हमारा, ड्राइंग में अगर लाइन का कमांड लेते हैं तो उस कमांड से हम बाहर निकल जाते हैं और फिर दोबारा आना होता है तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से डायमेंशन के कमांड से अगर हम निकल जाते हैं और फिर से हमको डायमेंशन करना है, बाई मिस्टेक हम डायमेंशन के कमांड से निकल गए और लेकिन हमें आना फिर से डायमेंशन में है, फिर से हमें डायमेंशन करना है, तो क्या करेंगे, तो आओ उसे भी देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं और इस डायग्राम में आपको अलाइन का भी ऑप्शन हम देते हैं जिससे आपको ये संतुष्टि हो जाए कि अलाइन किस तरह से निकाला जाता है। 10 नीचे आते हैं बेटा, 5 इधर आते हैं बेटा, 15 और देन सी कमांड दे दो, क्लोज हो गया। अब आते हैं डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन के लिए हम लीनियर को लेते हैं। अभी हम माउस प्लस कीबोर्ड से काम कर रहे हैं तो हर एक लाइब्रेरी के बंदे को बुलाने के लिए, लाइब्रेरी से बंदे को बुलाने के लिए, मतलब शादी में रिलेटिव्स को बुलाने के लिए हम अपनी गाड़ी भेज के बुला रहे हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरी से बंदों को बुलाने के लिए हम माउस का यूज कर रहे हैं। पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट को लेने के लिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को क्लिक किया और सेकंड पॉइंट को क्लिक किया, उसके बाद ऊपर में जाके हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी लाइन यहाँ फिक्स हो गई और आप ध्यान से देखो आपके कर्सर पे कोई कमांड है, अगर कोई कमांड होता तो वो उसे लेके साथ में चल रहा होता ना, अगर कोई कमांड होता तो यहाँ लाइन पे और कोई ग्रीन नॉब बन रहे हैं, ग्रीन नॉब नहीं बन रही है, इसका मतलब कमांड से बाहर आ गए हो। तो जैसे ही आप पहली पॉइंट दूसरी पॉइंट पे क्लिक करते हो तो आप डायमेंशन के कमांड से बाहर निकल चुके हो। एक चीज और क्लियर रखिएगा बेटा, एक चीज और अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, हमारे माउस में जो क्लिक करते हैं वो भी एंटर का ही काम करता है, तो एंटर का मतलब क्या, कमांड से बाहर निकल चुके हैं। अब हमें दोबारा आना है तो दोबारा हमें कमांड में आना है तो क्या करेंगे, तो डायमेंशन के केस में, इसीलिए मैंने जब वहां बात की थी प्रीवियस कमांड में वापस जाने के लिए, ड्राइंग के केस में डबल एंटर करते हैं, और ड्राइंग का केस अगर ना हो, डायमेंशन का केस हो, मेकअप का केस हो या कुछ और प्रॉपर्टीज के केस हो, वहां पे दोबारा कमांड्स में जाने के लिए क्या करना है, डबल टाइम एंटर नहीं करना है, याद रखिएगा डबल टाइम एंटर नहीं करना है, सिंगल टाइम एंटर करना है। तो सिंगल टाइम एंटर करिए, जैसे ही सिंगल टाइम एंटर करते हो आप आ जाओ लाइन पे, तो देखो ग्रीन ग्रीन नॉब आपकी बन के आ गई, ग्रीन नॉब पे क्लिक करिए, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, 5 की लेंथ आ गई आपकी, फिर आप इस नॉब लाइन पे आओ, यहां कुछ दिख रहा है बेटा, ग्रीन नॉब बनी, इट मींस दैट हम कमांड से क्या हो चुके हैं, कमांड से बाहर निकल चुके हैं। फिर से कमांड में आने के लिए क्या करेंगे, सिंगल टाइम एंटर करेंगे, सिंगल टाइम एंटर करेंगे, पहली पॉइंट दूसरी पॉइंट पे क्लिक करो, 15 आ गया, ठीक है। अभी हम कौन सा कमांड लेके चल रहे हैं बेटा, लीनियर का कमांड लेके चल रहे हैं। तो लीनियर का कमांड जब हम कॉल करा रहे हैं, प्रीवियस कमांड लीनियर का जब हमें कॉल कराना हो रहा है, सिंगल टाइम एंटर करते हैं। चलो सिंगल टाइम एंटर करो तो, और यहां से लीनियर निकालो तो, अब लीनियर जब निकालोगे तो लीनियर कैसे निकाल रहा है, ये यहां से यहां की दूरी निकाल रहा है, ना कि इस हाइपोटेनस की दूरी निकाल रहा है। तो लीनियर में किसका दूरी निकाल किसकी दूरी निकाल रहा है, ये इसकी यहां से यहां की दूरी निकाल रहा है, और यहां से यहां क्या होगा, यहां से यहां तो 5 ही होगा ना, तो ये 5 की निकाल दिया, बट ये तो दूरी हमारी गड़बड़ है, गलत दूरी आ रही है, क्योंकि हमें किसकी दूरी निकालनी है, हमें इसकी दूरी निकालनी है, और ये 5 कभी नहीं होगा। अगर यहां से यहां सीधा होता तो 5 होता, ये 5 से ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो विदाउट एनी हिचकिचाहट आप चले आइए। ये कैसा लाइन दिख रहा है, ये टेढ़ी लाइन दिख रही है, सपाट दिख रही है, ठीक है, डायगोनल डायगोनल टाइप सॉरी डायगोनल टाइप की दिख रही है। तो इसके लिए किस पे आ जाओगे बेटा, मूव कर जाओ आप अलाइन पे, अलाइन पे आइए, और अलाइन पे आने के बाद पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट को सेलेक्ट करिए, अपने आप आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बिल्कुल झिझक नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या दिख गया हमको, 7,07 बेटा, 7,07 जब आगे की क्लास में आप पढ़ोगे तो वहाँ चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि किस तरह से पॉइंट को कॉमा में और कॉमा को पॉइंट से डिनोट किया जाता है। ये चीज़ें हम आगे चल के क्लासेस में सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर जिन बच्चों को डाउट है, क्योंकि वो बच्चे इससे हमारी नॉलेज को डिफाइन कर लेंगे, तो देख लो, डी एंटर करो, डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई में आ जाइए, मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे देखो आइदर टेक्स्ट और कॉमा, ठीक, बिसाइड द डायमेंशन एरो टेक्स्ट में आइए, यहाँ पे देखिए कहीं पे कॉमा दिया होगा, उस कॉमा को हटा लेते हैं, प्राइमरी यूनिट्स, कॉमा की जगह पे पीरियड्स, ठीक है, पॉइंट में हो गया, कहानी क्लियर। तो हमारी जो चीज़ें हैं, ये अलाइन लाइन लेने के, अलाइन मतलब टेढ़ी लाइन के लिए आपको अलाइन लेंथ लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तक जो है हम लोगों की चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मतलब हम लोगों ने कीबोर्ड प्लस माउस की हेल्प से अपने ड्राइंग को बना के चेक किया, अपने डायमेंशंस को
चेक कर लिया, क्लोज कमांड को चेक कर लिया, कमांड से बाहर निकलने के प्रोसेस को चेक कर लिया, कमांड में वापस आने के लिए चेक कर लिया, ड्राइंग के केस में अगर हमें बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, ड्राइंग के केस में अंदर आना है तो क्या करेंगे, डायमेंशन के केस में बाहर जाना है तो क्या करेंगे, डायमेंशन के केस में अंदर आना है तो चेक कर लिया। आई थिंक यहां तक हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे सिर्फ कीबोर्ड से, मतलब ये सारे प्रोसेस को सिर्फ कीबोर्ड से करेंगे और वहां पे हमारी प्रोफेशनलिज्म चेक होगी, बिकॉज लाइन का क्या कमांड है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग बिना माउस के हम चीजों को कॉल करा रहे हैं वहां पढ़ेंगे, डायमेंशन को हम बिना माउस के किस तरह से यूज कर रहे हैं वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी, अगर लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशरीज हैं, आप लोगों को जॉब प्रोफाइल्स में, आप लोगों के टेक्निकल स्किल्स में, आप लोगों के एकेडमिक में हेल्प कर रही है, तो बेटा हमारी मेहनत को प्रोत्साहित करिए। प्लीज लाइक शेयर एंड वॉच करते रहिए और दूसरों को भी शेयर करो, दूसरों को भी दो, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और जो भी आपकी डाउट्स है विदाउट एनी हिचकिचाहट, ये नहीं कि इसमें हम बात करेंगे तो फीस देनी पड़ेगी या पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिएगा, क्योंकि फीस और पैसे लेने होते हैं तो यूट्यूब पे ये चीज़ें हम नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, तो विदाउट एनी हिचकिचाहट आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड रहेगा। व्हाट्सएप पे जैसे भी आप मेरे से क्वेरी करना चाहो क्वेरी कर सकते हो, चाहे अपनी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, चाहे अपने प्रोफेशनल टर्म से रिलेटेड, चाहे आपके एकेडमिक टर्म से रिलेटेड, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ओके गाइज, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सारी चीजें अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू गाइज।